हेलो ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ आदित्य अम्बस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। एक्चुअली बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर इंग्लिश का क्लास स्टार्ट कीजिए, तो ये सब देखते हुए मैंने डिसीजन लिया है कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करूँ। तो ये जो मेरा क्लास होगा ये आपको यूट्यूब के थ्रू मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, और ये मेरा ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ये मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का वीडियो होगा। ओके, और ये जो वीडियो होगा किसी खास पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होगा, ये सभी के लिए होगा। कोई भी जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बिगिनिंग से, शुरुआत से, वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे a few things to remember before we kickstart this lesson. You're not to suppose to be afraid to making any mistakes. The first important thing is to be very confident. Okay, हमें एकदम कॉन्फिडेंट रहना है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं इस वीडियो को इस वीडियो में सभी के लिए एक प्रॉपर चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, और ये वीडियो जो कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जो बैंक एसएससी ये सब का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। इसके अलावा कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ओके, तो ये है इंग्लिश का क्लास। तो इंग्लिश के लिए हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to speak. Okay, the best way to learn English is through speaking. Okay, the more you speak the better you English will be become. आप जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट करोगे, उतना अच्छा आपका इंग्लिश होता जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं तो हूँ, मैं अभी ये जो क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ वो एक ओरली स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिना किसी वाइट बोर्ड का। और क्योंकि अभी जान रहा हूँ कि लॉकडाउन का पीरियड है, अभी बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं अभी ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसमें अभी हम लोग ग्रामर तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग जो हम डेली रूटीन, जो डेली यूजेस है इंग्लिश का, जो हम लोग घर में डेली यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, कैसे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये सब के बारे में फ़िलहाल अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है डेली। ओके, इस्टेब्लिश है रूटीन, आपको एक इस्टेब्लिश करना है रूटीन को। ठीक है, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। ओके, जितना ज़्यादा आप अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इंग्लिश है क्या, व्हाट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रिटिश से हुई है, ब्रिटेन से हुई है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इंग्लिश इज़ अ वेस्ट Germanic language that was first spoken in early medieval England and eventually became a global lingua and franca. Okay, और आप कह सकते हो इंग्लिश को एक मूल भाषा नहीं है, ये बहुत सारे भाषाओं को मिला कर बनाया गया है, जैसे कि जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और भी बहुत सारे भाषाओं को मिलाकर बनाया गया है। तो आप कह सकते हो कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है। ओके, इसके अलावा आपको और भी कुछ पता होना चाहिए कि इंग्लिश पूरे विश्व में इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश जो है एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला एक भाषा है। द इंग्लिश इज़ द लार्जेस्ट लैंग्वेज बाई नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड द थर्ड मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर स्टैंडर्ड चाइनीज़ एंड स्पेनिश। ओके, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड चाइनीज़ बोला जाता है, सेकंड में स्पेनिश, और थर्ड नंबर हमारे इंग्लिश की है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, और हमारे इंडिया में तो इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है हर पर्पज़ से। ठीक है, चाहे वो किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो, किसी कंपटीशन के पर्पज़ से हो, हर तरीके से हमारे लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें इंग्लिश अच्छे से हमें इंग्लिश की जानकारी, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ओके, देन इसके अलावा भी हम लोग बहुत चीज़ जानेंगे, ग्रामर के बारे में तो जानेंगे ही, इसके और इससे रिलेटेड हम लोग एरर्स भी सॉल्व करेंगे,
और मैं आपको जो मैं पढ़ाऊँगा उसका PDF भी प्रोवाइड करवा दिया करूँगा थ्रू माई टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब, एंड आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, ओके। जिसका लिंक मैं इसमें दे दूँगा, इस वीडियो के साथ मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। इसके साथ साथ हम लोग क्या जानेंगे, वी विल लर्न ऑल्सो हाउ टू आस्क एंड आंसर ईजी क्वेश्चंस, ओके। कैसे कोई भी क्वेश्चंस को बोला जाता है, कैसे सीखा जाता है, और जो हमारा डेली क्वेश्चंस होते हैं जो लोग पूछते हैं हमसे, उसका हम सही से आंसर नहीं दे पाते, उसके बारे में भी हम कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस को जानेंगे, उसके आंसर देने का तरीका जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, व्हाट्सएप, इस तरीके का क्वेश्चंस हमारे सामने हमेशा आते रहते हैं जिसका हम लोग एक सही आंसर नहीं दे पाते, तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए एक पहले ले लेते हैं, जैसे हम कोई भी आपसे पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू मीन्स क्या आप कैसे हैं, तो इसको आप और भी बहुत तरीके से बोल सकते हो, बहुत तरीके डिफरेंट वेज में आप इसका क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे हे हाउ इज इट गोइंग, हे हाउ इज इट गोइंग, इसका मतलब यही हुआ कि आप कैसे हो। तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, आई एम गुड, आई एम प्रिटी गुड, या फिर नॉट बैड, ओके। और भी कह सकते हो, आई एम एक्सेलेंट, ओके। इस तरीके से आप आई एम ग्रेट, इस तरीके से आंसर दे सकते हो। तो और अगर आप इसका आंसर देते हो नॉट बैड, तो अगर आप थोड़ा सोचो फील कर रहे हो तो इसका आंसर होता है नॉट बैड। इससे क्या होता है कि इस कन्वर्सेशन आगे बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई आपसे पूछा हे हाउ आर यू, तो इसका आंसर दिया नॉट बैड, इसका मतलब कि आप थोड़ा सोचो फील कर रहे हो, तो ये आपसे जो दूसरा पर्सन वो क्या पूछेगा, क्या हुआ, क्या व्हाट हैपेंड टू यू, तो इससे क्या होगा, आपका कन्वर्सेशन आगे बढ़ सकता है। इसका आंसर हम ये भी दे सकते हैं, आई एम फाइन, ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि हम और सब बहुत सारा चीज़ के बारे में जान सकते हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि आप एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, या हम लोग फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो खुद बोलते हैं हे व्हाट्सएप, हे व्हाट्सएप, तो ये हम लोग एक चीयरफुल मैनर में पूछते हैं। व्हाट्सएप का जो होता है वो एक चीयरफुल मैनर में पूछा जाता है, और इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हम कर सकते हैं नथिंग और नथिंग मच, ओके। इस तरीके से इसका हम लोग आंसर दे सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे नाम पूछने का भी तरीका होता है, लोग पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, हे आई एम आदित्य एंड यू, हे आई एम आदित्य एंड यू, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आने वाले टाइम में एक क्वेश्चंस को और भी कितने तरीके से पूछा जाता है इसके बारे में जानेंगे, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो खैर, अब हम इंग्लिश की शुरुआत की है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश क्या होता है। तो अगर किसी भी भाषा की शुरुआत होती है तो इसमें हमें पता होना चाहिए इसके अक्षर के बारे में। बिना किसी अक्षर का, किसी लेटर्स का कोई भी भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स हैं, ठीक है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कौन कौन से हैं, आप लोग इससे परिचित हो, लेकिन हम लोग क्या होता है कि इसको प्रोनाउंशिएट सही से नहीं कर पाते, ठीक है। ए बी सी, लोग बी बोलता है, बी नहीं होता बी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के बोलते हैं बी सी, इस तरीके से। लेकिन लोग जो है जनरली किस में गलती करते हैं, लोग ज़्यादातर गलती क्यू बोलने में करते हैं, डब्ल्यू बोलने में करते हैं, जेड बोलने में करते हैं। तो क्यू को क्या ये लोग क्यों बोलते हैं, क्यू नहीं, ये क्यू होता है। वैसे ही लोग डब्ल्यू बोलते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है, इट इज़ डब्ल्यू, व्हाट इट इज़ डब्ल्यू, ठीक है। वैसे ही लोग जेड बोलने में गलती करते हैं, लोग बोलते हैं जेड, ये जेड नहीं होता, ये होता है जेड, व्हाट जेड, ज होता है, ना कि ज, ठीक है, जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जाने कि क्या है, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और इसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है वॉवल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवल्स तो आपको पता है कि 5 होता है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल साउंड्स हैं, और इसके अलावा रेस्ट ऑफ वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब क्या है, इसके आगे अगर बहुत सारा लेटर्स को आपस में मिलाया जाए तो एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है, एक वर्ड का, एक शब्द का निर्माण होता है। तो वर्ड क्या हो सकता है, व्हाट इज वर्ड, इसका आंसर क्या होगा, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्द तो अक्षरों का समूह होता है, लेकिन इसका भी एक सही अर्थ निकलना चाहिए। इसका अगर सही अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसके शब्द के दायरे में नहीं रखा जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, सबको पता है। इसका स्पेलिंग क्या हुआ, APPLE। अगर इसको हम लोग बोलते हैं APLE तो क्या ये बोलना सही है, जी नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये शब्द नहीं होगा। APLE कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे APPLE तब ये एक शब्द बन रहा है, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है।
इसका अगर अर्थ नहीं निकल रहा होता तो ये शब्द नहीं होता। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे शब्दों को आपस में जब मिलाया जाता है तो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे शब्दों का समूह वाक्य होता है, लेकिन इसका भी एक अर्थ निकलना चाहिए। ओके, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, वो सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, ठीक है, तो इसका क्या एक फॉर्मेशन सही तरीके से किया गया है? तो एक सही सेंटेंस का फॉर्मेशन 3 आधार पर होता है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में 3 चीज होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में डूअर होता है, जो किसी कार्य को कर रहा होता है या फिर जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर में कार्य किसके द्वारा की जा रही है? कार्य की जा रही है राम के द्वारा। तो राम क्या हुआ? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, डूअर हुआ, करता हुआ। ओके, फिर राइट्स, राइट्स क्या हुआ? वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन होता है, एक्शन को कहते हैं हम लोग वर्ब। कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जो होती है वो वर्ब होती है। और इसके अलावा एक क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे कर्ता के एक्शन के द्वारा जो प्रभावित होता है वो इसका ऑब्जेक्ट होता है। ओके, जैसे कि राम राइट्स अ लेटर में जो लेटर है वो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा भी हम लोग बहुत चीज़ जानेंगे आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, जिससे कि मैं और भी अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। ओके, थैंक यू।